माई सेल्फ जीके गौरव। इस वीडियो में हम लोग आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें ताकि आरएच ब्लड ग्रुप अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। आरएच जो वर्ड है वो रिसस मंकी से लिया गया है। और आरएच ब्लड ग्रुप में सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि जैसे ये हमारा आरबीसी है, अगर इसके सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो ये जो पर्सन होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर यही जो आरएच एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है तो जो पर्सन होगा वो आरएच निगेटिव होगा। आरएच एंटीजन जो है इसको आरएच फैक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन दोनों सेम है। अभी तक जो डिस्कवरी हुआ है आरएच एंटीजन का वो टोटल 50 हुआ है, जिसमें से 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है आरएच डी, आरएच सी, आरएच एंटीजन स्मॉल सी, एक है कैपिटल सी, एक है स्मॉल सी, फिर है आरएच एंटीजन कैपिटल ई और एक है आरएच एंटीजन स्मॉल ई। अब बात करें कि इन पांचों में से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है आरएच डी। सबसे कॉमन आपको मिलेगा यही एंटीजन आरएच डी। इसीलिए कहीं कहीं बोला जाता है कि मतलब आरएच पॉजिटिव है उसका मतलब है या डी पॉजिटिव है, या तो डी पॉजिटिव बोलिए उसका भी मतलब ये निकलता है कि वो पर्सन जो है वो आरएच पॉजिटिव है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारा क्लिनिकल में आप देखिएगा कि जो आरएच डी का केस है वो सबसे ज़्यादा आता है, मतलब सबसे ज़्यादा पेशेंट आपको आरएच पॉजिटिव में आरएच डी पॉजिटिव ही मिलेगा। उसके बाद देखते हैं कि जो ये आरएच है, आरएच एंटीजन है, उसको 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आरएच एंटीजन है वो प्रोटीन का बना होता है। तो ये जो प्रोटीन का चेन जो होता है ना, वो ये अगर आप आरबीसी कंसिडर करें तो इसके सरफेस पे जो है ये जो प्रोटीन का चेन है वो 12 बार क्रॉस करता है। जैसे यहाँ से अगर ये चेन स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक चेन हुआ। ऐसे करके बहुत सारे चेन होते हैं, मैं एक ही बता रहा हूँ। तो ये जो चेन का पार्ट है इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि ये सेल से बाहर है, और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर। तो ये जो 12 बार जो क्रॉस करता है इसी की वजह से इसको बोलते हैं 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है ना, इसी पे प्रेजेंट होता है। ये सारे जो एंटीजन है ये इसी पे प्रेजेंट होते हैं। किसी पे डी प्रेजेंट होता है, किसी पे कैपिटल सी, किसी पे स्मॉल सी, किसी पे कैपिटल ई, किसी पे स्मॉल ई। ठीक, अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे एबीओ सिस्टम में और आरएच सिस्टम में एक ही मेजर डिफरेंस जो है वो एक ही है। जो एबीओ सिस्टम का जो एंटीजन होता है, एंटीजन ऑफ एबीओ सिस्टम, वो बना होता है ओलिगोसैकेराइड से। ओलिगोसैकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, और ये जो आरएच सिस्टम का जो एंटीजन होता है, एंटीजन ऑफ आरएच सिस्टम, ये बना होता है प्रोटीन से। यही मेजर डिफरेंस है। एबीओ वाला ओलिगोसैकेराइड से बना होता है और आरएच वाला प्रोटीन से बना होता है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रिकर्सर सेल होता है आरबीसी का, सपोज ये प्रिकर्सर सेल है, तो उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। पहले को बोलते हैं आरएच डी, दूसरे को बोलते हैं आरएच एच सी। आरएच डी जो है वो डिटरमाइन करता है डी एंटीजन को डिटरमाइन करता है, और ये आरएच सी ई जो है वो 4 को डिटरमाइन करता है। ये डिटरमाइन करेगा कैपिटल सी एंटीजन को, स्मॉल सी एंटीजन को, कैपिटल ई एंटीजन को और स्मॉल ई एंटीजन को। 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रिकर्सर सेल पे। प्रिकर्सर सेल का मतलब है प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक सेल, हम लोग बोलते हैं उसको। मतलब सेल जो मैच्योर होने के पहले का जो सेल होता है आरबीसी, उसको बोलते हैं प्रिकर्सर सेल। तो ये था क्रोमोसोम का बात। अब एक बात करते हैं कि आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको वीक डी। वीक डी क्या होता है? वीक डी होता है जैसे ये आरबीसी है, ठीक है, उसके ऊपर अगर ये जो डी एंटीजन है, मतलब आरएच पॉजिटिव जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है, बहुत सारा एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे सिंपली आरएच पॉजिटिव, पर्सन आरएच पॉजिटिव है। अगर एक भी डी प्रेजेंट नहीं है, केवल ब्लैंक आरबीसी है, तो उसको बोलेंगे आरएच निगेटिव। ठीक,
अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं इस पर वीक डी क्या होता है। वीक डी होता है जैसे आरबीसी है, इसके सरफेस पे अगर स्मॉल अमाउंट में, मतलब क्वांटिटी इसका कम है डी का, 1 2 3 4 ऐसे प्रेजेंट है, मतलब जो अमाउंट यहाँ था आर एच पॉजिटिव में उससे कम है, तो उसको बोलेंगे वीक डी। ठीक, अब बात करते हैं कि एक होता है पार्शियल डी। पार्शियल डी क्या होता है कि ये जो नंबर है डी का, डी एंटीजन का नंबर है, वो तो सेम होता है ये आर एच पॉजिटिव की जगह, लेकिन इसका जो क्वालिटी है ना डी एंटीजन का क्वालिटी, वो डिफ़र करता है। तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें वीक डी में जो है वो क्वांटिटी लेस होता है, और पार्शियल डी में क्या होता है, क्वालिटी लेस होता है। मतलब इसमें जो डी एंटीजन का क्वालिटी होगा वो ख़राब होगा, और इसमें जो है क्वांटिटी कम होगा, मतलब डी एंटीजन का नंबर कम होगा। अब एक और टर्म आता है आर एच नल, किसको बोलते हैं, आर एच नल बोलते हैं जैसे ये पांचों आर एच एंटीजन है ना, इसमें से कोई अगर प्रेजेंट नहीं हो आरबीसी के सरफेस पे, उसको बोलते हैं। जैसे ना ही डी प्रेजेंट हो, ना ही कैपिटल सी प्रेजेंट हो, ना ही स्मॉल सी प्रेजेंट हो, ना ही ई प्रेजेंट हो कैपिटल ई, और ना ही स्मॉल ई, मतलब कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलेंगे आर एच नल। ठीक, तो ये था आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।